हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब तक हमने बहुत सारे चैप्टर डाल दिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एओपी, रिटायरमेंट, डेथ। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप रेफर कर सकते हो। आज चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। पूरा चैप्टर में एग्जैक्टली हमें क्या करना है हम ये जानेंगे। ओके, तो चैप्टर का नाम क्या है? डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब फर्म क्या हो गई है? डिसॉल्व। पार्टनरशिप फर्म क्या हो गई है? बंद। डिसोल्यूशन मतलब सब पार्टनर अब अपने अपने क्या कर रहे हैं? घर जा रहे हैं। तो अब हमको ये चैप्टर में क्या करना है? हमको ये चैप्टर में बच्चे लोग अकाउंट्स को क्या करना है? क्लोज्ड। ओके, तो आपको आपको बच्चे लोग चैप्टर में एग्जाम में एक बैलेंस शीट दिया होगा, लायबिलिटीज और असेट। आपको इस बैलेंस शीट को क्या करना है? क्लोज करना है। क्या करना है? क्लोज। एक एक करके स्टेप्स करते हैं, कुछ बेसिक स्टेप्स जो आपको हर सम में फॉलो करने हैं। जैसे कि स्टेप नंबर 1, ईच एंड एवरीवन याद रखना। स्टेप नंबर 1 क्या है? जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस कहां पे आता है? लायबिलिटी में आता है। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट। इसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्योंकि हम अकाउंट्स को क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्री क्या है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ये पहले कौन सा बैलेंस देता था? क्रेडिट। तो अब हमने इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्या एंट्री है? फिर से आप भी मेरे साथ बोलो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सर ये पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि ये जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस जो क्रेडिट था, अब ये दोनों क्या हो गया बच्चे लोग? डेबिट हो गया। अब ये पैसा किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा, क्योंकि पार्टनर घर जा रहे हैं तो ये पैसा इनको बिलोंग करता है। तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट। इनके अकाउंट में क्या हो गया? क्रेडिट। सर जनरल रिजर्व का मतलब क्या? ये तो बताया नहीं। जनरल रिजर्व मतलब जमा किया हुआ पैसा, और प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जो बिजनेस में आप एवरी ईयर अर्न करते हैं। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस भी दे सकता है, डेबिट भी दे सकता है। अगर करंट ईयर में फायदा हुआ तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। लॉस हुआ तो डेबिट। तो जनरल रिजर्व हमेशा कौन सा बैलेंस देगा? क्रेडिट, क्योंकि वो हमारा जमा किया हुआ पैसा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जनरल रिजर्व हमेशा क्रेडिट में आएगा, मतलब लायबिलिटी गिव्स व्हिच बैलेंस? क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी में भी आ सकता है, असेट में भी आ सकता है। अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो कहां पाएगा? असेट, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नहीं समझा? सबको समझा? यस और नो? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर का नाम है। स्टेप नंबर 1 क्या? ईच एंड एवरीवन जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? पार्टनर्स को। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? पार्टनर्स। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस कहां पे आता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट। तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। इसलिए जनरल एंट्री क्या है? बोलो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सब पार्टनर्स क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि इतने से पार्टनर का पैसा क्या हो गया? बढ़ गया। सबको समझा? ईच एंड एवरीवन स्टेप नंबर 1 सबको समझा? स्टेप नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। मैंने आपको इधर ही बोला, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट भी हो सकता है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस असेट में आया, असेट मतलब कौन सा बैलेंस? डेबिट। तो अब इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो ये किसको देंगे? पार्टनर्स को देंगे। इसीलिए जर्नल एंट्री क्या आया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट था अब वो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। और ये पैसा हमने किसको बांट दिया? पार्टनर्स कैपिटल। तो स्टेप नंबर 1 सम करेंगे तो आप क्या चेक करोगे? जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस है कि नहीं है। अगर है तो उसको क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सबको समझा? जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। स्टेप नंबर 3, ईच एंड एवरीवन ध्यान देना। अब मैंने जैसे पहले ही बोला, हमको ये बैलेंस शीट क्या करना है? क्लोज करना है। सर क्यों क्लोज करना है? क्योंकि फर्म क्या हो रही है? बंद हो रही है। तो अभी हम क्या करेंगे? असेट को बेचेंगे, लायबिलिटीज को क्या करेंगे? पे। इसीलिए ये चैप्टर में बच्चे लोग हम एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट।
सर क्यों बना रहे ये अकाउंट क्यों बना रहे? क्योंकि असेट बेचेंगे तो पैसा आएगा, असेट रियलाइज्ड, और लाइबिलिटी पे करेंगे तो पैसा जाएगा। इसीलिए ये चैप्टर में हम एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब असेट को बेचने के लिए, लाइबिलिटी को पे करने के लिए हमने ये नया अकाउंट बनाया। ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 क्या था? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबको समझा? आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, ऑल असेट, सारे असेट कैश बैंक को छोड़ के टू बी ट्रांसफर, किसको ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट में। विच अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने आपको बोला ये एक टेम्पररी अकाउंट हम बना रहे हैं क्योंकि हम असेट बेचेंगे और लाइबिलिटी क्या करेंगे? पे करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, असेट, ऑल असेट, मैंने कैश बैंक को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कैश बैंक का बच्चे लोग हम अलग से लेजर बनाने वाले हैं। तो सारे असेट को हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। पर पहले मेरी बात समझो, असेट कौन सा बैलेंस देता है? याद करो, डेबिट। तो अब इसको क्या करेंगे? ट्रांसफर। तो जो असेट डेबिट है अब वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। लॉजिक समझो। और कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या आई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? असेट अकाउंट। फिर से हेडिंग पढ़ो, ऑल असेट कैश बैंक को छोड़ के टू बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। ईच एंड एवरीवन, यस और नो? तो जर्नल एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। सर असेट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। उसको ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर मतलब क्या करेंगे? कैंसिल। तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और हम कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। तो स्टेप नंबर 3 क्या है? ऑल असेट कैश बैंक को छोड़ के टू बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। सर आपने कैश बैंक क्यों नहीं लिया? क्योंकि कैश बैंक का अलग से क्या बनेगा? लेजर बनेगा। सबको बातें समझी? यस और नो? अगर आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, असेट में ईच एंड एवरीवन ध्यान देना पड़ेगा। असेट में अगर आपको याद है कि नहीं, असेट में क्या आता है? डेटर। और वो डेटर में से हम लोग क्या माइनस करते हैं? याद करो, RDD। तो मुझे एक बात बताओ, डेटर असेट में क्या आता है? डेटर। तो असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। अब RDD असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। अब RDD डेटर, मतलब डेटर कौन सा बैलेंस देता है? इन शॉर्ट डेबिट। अब RDD जो है वो डेटर में से माइनस हो रहा है। ध्यान से सुनना, RDD डेटर में से क्या हो रहा है? माइनस। डेटर कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। तो RDD कौन सा बैलेंस देगा बच्चे लोग? क्रेडिट। यस और नो? नहीं समझा? सुनो, डेटर कहां पे आता है? असेट। असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। और RDD डेटर में से क्या हो रहा है? माइनस। तो RDD कौन सा बैलेंस देगा? क्रेडिट। ये समझा? डेटर डेबिट बैलेंस देता है क्योंकि डेटर असेट है, और RDD डेटर में से क्या हो रहा है? लेस हो रहा है। तो RDD कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट। अब हमको RDD भी क्या करना है? ट्रांसफर। तो RDD क्रेडिट है, ट्रांसफर करना है तो क्या करना पड़ेगा? उल्टा। तो पॉइंट नंबर 4, RDD टू बी ट्रांसफर। तो RDD अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। साहब ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक बार के लिए मुझे बैलेंस शीट क्या करनी है? क्लोज। क्यों क्लोज कर रहे हो? कि चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमको फर्म को क्या करना है? बंद करना है। तो स्टेप नंबर 4 क्या है? RDD टू बी ट्रांसफर, RDD अकाउंट डेबिट। सर ये नहीं समझा RDD डेबिट क्यों हुआ? तो पहले ये समझ, RDD कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट। और क्रेडिट को कैंसिल करना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। स्टेप नंबर 4, ये लाइन से आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 क्या था? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्टेप नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या था? ऑल असेट टू बी ट्रांसफर, कैश बैंक को छोड़ के। तो असेट डेबिट था तो क्या हो गया? क्रेडिट। हमने एक नया अकाउंट बनाया है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। सबको इधर तक समझा? स्टेप नंबर 4 क्या है? RDD टू बी ट्रांसफर। क्या जर्नल एंट्री आएगा? RDD अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप नंबर 5 देखो क्या लिखा है? ऑल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर की लाइबिलिटी टू बी ट्रांसफर। तो पहले तो समझो लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट। यस और नो? तो इसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। ट्रांसफर मतलब क्या करना बच्चे लोग? कैंसिल करना। ये बात भूलना मत। लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट। तो अब हम उसको क्या कर देंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या है? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
पर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ईच एंड एवरीवन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलने वाला हूं। एक नोट लिखा है मैंने, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट। स्टेप नंबर 5, इधर तक आपको समझना चाहिए। स्टेप नंबर 5 में क्या लिखा है? ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी टू बी ट्रांसफर, हैव पेशेंस, मैं बता रहा हूं। देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, while transferring liability, each and everyone, while transferring liability, never take partner's own loan. लाइबिलिटी ट्रांसफर करते वक्त पार्टनर का खुद का लोन कभी मत लेना, बट ऑलवेज टेक अदर्स लोन इंक्लूडिंग पार्टनर्स वाइफ लोन। सर ये नहीं समझ में आया, देख आराम से। लाइबिलिटी ट्रांसफर करते वक्त पार्टनर का लोन कभी भी नहीं लेंगे। पार्टनर की वाइफ का लोन लेंगे, हाँ लेंगे। दूसरों की वाइफ का लोन लेंगे, हाँ लेंगे भाई लेंगे। सर क्यों ऐसा? पहले तो इसका लॉजिक समझो। देख, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो पार्टनर अपने आप को पहले पैसा दे सकता नहीं है। ईच एंड एवरीवन, पहले बाहर वालों को पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो ए बी सी बोलेंगे फर्म बंद हो रही है, मेरा खुद का लोन है, मैं ले लेता हूं, ए भी ले लेगा, बी भी लेगा, सी भी लेगा, तो बाकी सब क्या करेंगे भाई? ऐसा चलेगा नहीं। तो याद रखना, लाइबिलिटी ट्रांसफर करते वक्त पार्टनर का लोन कभी भी मत लेना। मैं प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देता हूं, देख भाई, ये लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटी में पार्टनर्स कैपिटल, इसको हम लेते हैं नहीं लेते, क्यों? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल का अलग से क्या बनने वाला है? लेजर, बराबर। जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्टेप नंबर 1। प्रॉफिट एंड लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्टेप नंबर 1। बैंक लोन, अब देख लाइबिलिटी, ऑल लाइबिलिटी टू बी ट्रांसफर। मेरा क्वेश्चन ये है, बैंक लोन लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। मतलब बैंक लोन क्या हो जाएगा? डेबिट। बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर लेंगे, हाँ लेंगे। बैंक लोन, क्रेडिटर, ये सब लेंगे। क्या ए लोन लेंगे? नहीं लेंगे। यही तो नोट बोल रहा है कि लाइबिलिटी ट्रांसफर करते वक्त पार्टनर का लोन लेंगे नहीं। समझो ए बी सी 3 पार्टनर है, तो ए लोन, बी लोन, सी लोन अगर ये आया तो हम लेने वाले नहीं हैं। ए का लोन, बी का लोन, सी का लोन, ये सब लेने वाले नहीं है। क्यों नहीं लेना है? पार्टनर का लोन कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि हम पहले पार्टनर को पैसा दे सकते नहीं है, उसको क्लोज नहीं करेंगे, वो लास्ट में देखेंगे, पैसा बचा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वो बात की बात है, ईच एंड एवरीवन। देखो, एज लोन नहीं आएगा, बी वाइफ लोन आएगा, बी का वाइफ का लोन आएगा, ए का लोन नहीं आएगा, बी का लोन नहीं आएगा, सी का लोन नहीं आएगा, तीनों की वाइफ का लोन आएगा, हाँ आएगा। जेड वाइफ लोन, अरे जेड तो बाहर का आदमी है तो उसकी वाइफ का लोन भी तो आएगा, यस और नो। तो ये क्या बोलना चाह रहा हूं? ईच एंड एवरी, फिर से सुनते एक बार, सॉरी। ईच एंड एवरीवन, ये मकसद क्या हमारा? 5th एंट्री, ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटी टू बी ट्रांसफर। सारी लाइबिलिटी को कहां पे ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या है? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पर ध्यान रखना, लाइबिलिटी ट्रांसफर करते वक्त खुद का लोन कभी भी मत लेना। पार्टनर का लोन, ए बी सी अगर 3 पार्टनर है तो उनका लोन ट्रांसफर नहीं करेंगे, उनका लोन ट्रांसफर होगा नहीं। अगर ये जर्नल एंट्री पास करूंगा तो बैंक लोन डेबिट होगा, क्रेडिटर डेबिट होगा, बी वाइफ लोन डेबिट होगा, जेड वाइफ लोन डेबिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। पर पार्टनर का खुद का लोन कभी भी नहीं आएगा। मैंने फिलहाल आपको 5 स्टेप्स बताए, ये हर सम में आपको करने, ईच एंड एवरीवन। ये 5 स्टेप्स, ईच एंड एवरीवन, हर सम में आपको ये 5 स्टेप करने। एक बार रिकैप करते हैं। पहला स्टेप क्या था? जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स को। तो जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट, तो हम क्या कर देंगे? डेबिट। हम फर्म को क्या कर रहे हैं? क्लोज। और ये पार्टनर का पैसा है तो उसकी मंजिल है, तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। हर सब में स्टेप नंबर 1 याद रखना, आपको लाइबिलिटी में देखना है जनरल रिजर्व पीएनएल दिया है कि नहीं दिया।
स्टेप नंबर 2, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये लाइबिलिटी में भी हो सकता है, असेट में भी हो सकता है। अगर समझो असेट में है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा बैलेंस देगा बच्चे लोग? डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो डेबिट है, अब उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। किसको देंगे? पार्टनर्स कैपिटल। तो एंट्री क्या आएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेप नंबर 2 बराबर। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 क्या है? पढ़ो ऑल असेट्स। स्टेप नंबर 3 क्या है? सब लोग पढ़ो। ऑल असेट कैश बैंक को छोड़ के टू बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। हमने रियलाइजेशन अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट बनाया है, ईच एंड एवरीवन एक टेम्पररी अकाउंट बनाया है जिसमें हम सारे असेट और सारे लायबिलिटी को क्या करेंगे? ट्रांसफर। इसके साथ बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? क्लोज। ये 5 स्टेप में मैंने क्या किया? मैंने बैलेंस शीट को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। मैं बता रहा हूं कैसे, मैं बता रहा हूं, डोंट वरी, प्रूव कर रहा हूं धीरे धीरे। तो स्टेप नंबर 3, सारे असेट कैश बैंक को छोड़ के क्या करेंगे? ट्रांसफर। कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। हमने एक नया अकाउंट बनाया है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। ये एक टेम्पररी अकाउंट है। असेट को बेचेंगे तो पैसा आएगा और लायबिलिटी को पे करेंगे तो पैसा जाएगा। तो असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या आई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। सबको समझा? असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। तो अब हमने उसको क्या कर दिया? क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। अब याद है कि नहीं आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। डेटर में से आरडीडी क्या होता है? माइनस। तो डेटर कहां पे आता है? असेट। तो असेट कौन सा बैलेंस देता है? डेबिट। तो डेटर भी कौन सा बैलेंस देगा? डेबिट। पर डेटर में से आरडीडी क्या हुआ है? लेस। तो आरडीडी क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो आरडीडी को भी ट्रांसफर करना है तो आरडीडी को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। क्योंकि आरडीडी कौन सा बैलेंस देता है भाया? क्रेडिट। तो उसको कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो आरडीडी को भी क्या करेंगे? ट्रांसफर। आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसी के साथ क्या किया मैंने? सारे असेट को क्या कर दिया? ट्रांसफर। मतलब बैलेंस शीट में जो असेट था वो क्या हो गए? क्लोज्ड। जो असेट डेबिट थे वो सारे के सारे क्या हो गए? क्रेडिट। कैश एंड बैंक भी उसके लेजर में आ गया, इसलिए उसको ट्रांसफर करते नहीं है। पॉइंट नंबर 5 आरडीडी हो गया। पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है? ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी। सर आपने इधर एक्सटर्नल क्यों लिखा? क्योंकि देख लायबिलिटी में क्या आता है, देखो इसका एक्सटर्नल लिखने का रीजन समझो। पार्टनर्स कैपिटल को मैं ट्रांसफर करने वाला नहीं हूं, वो खुद का पैसा है, वो पार्टनर्स कैपिटल के लेजर में आएगा। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब मैंने पार्टनर को क्या कर दिया? बांट दिया। तो ये सब ट्रांसफर होता नहीं है। मतलब ट्रांसफर ये मतलब जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट किया। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। यस और नो? और पार्टनर्स कैपिटल क्यों नहीं आया? क्योंकि चैप्टर में हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, कैश बैंक बनाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, तो ये उसके लेजर में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के लेजर में आएगा, इसलिए हम उसको ट्रांसफर करते नहीं है। तो एक्सटर्नल मतलब बाहर की लायबिलिटी। पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना, हम बाहर की लायबिलिटी पे करेंगे, इसलिए पार्टनर का खुद का लोन हम लेने वाले नहीं है। तो लायबिलिटी ट्रांसफर का सेम लॉजिक, लायबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट, तो उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या आया? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यस और नो? ये 5 स्टेप आपको हर सम में करने, डिसोल्यूशन के हर सम में ये 5 स्टेप्स आपको क्या करने? फॉलो करने। क्या जर्नल एंट्री है? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, लायबिलिटी ट्रांसफर करते वक्त पार्टनर का खुद का लोन लेने का नहीं, पार्टनर की वाइफ का लोन लेने का, हाँ लेने का, दूसरों की वाइफ का लोन लेने का, हाँ लेने का। यस और नो? देखो मैंने एग्जांपल भी दिया है, ईच एंड एवरीवन। लायबिलिटी देखो, पार्टनर्स कैपिटल तो पार्टनर्स कैपिटल के लेजर में आएगा, जनरल रिजर्व पीएनएल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बैंक लोन आएगा, 5th एंट्री में आएगा, क्रेडिटर आएगा, ये सब क्रेडिट हो रहा है तो क्या हो जाएंगे? डेबिट। ए लोन आएगा नहीं आएगा, बी लोन आएगा नहीं आएगा, सी लोन आएगा नहीं आएगा। ए की वाइफ का लोन आएगा, बी की वाइफ लोन आएगा, सी वाइफ लोन आएगा, जेड वाइफ लोन आएगा। यस और नो? ईच एंड एवरीवन। सबको इधर तक समझा? ये 5 स्टेप्स आगे बाद में करेंगे, ईच एंड एवरी। ये 5 स्टेप्स आपको हर समय करने। अगर आप दिमाग लगाओ तो मैंने सारी लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया, सारे असेट को ट्रांसफर कर दिया, तो इन शॉर्ट मैंने बैलेंस शीट को क्या कर दिया? क्लोज। चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो एक बार के लिए तो मैंने पूरी बैलेंस शीट क्या कर दी? क्लोज कर दी। सारे असेट ट्रांसफर कर दिए, सारी लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी। कैश एंड बैंक के लेजर में आएगा, पार्टनर का बैलेंस पार्टनर के लेजर में आएगा। तो मैंने पूरी बैलेंस शीट को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ये 5 स्टेप्स याद रखना। क्या है? मेरे साथ आप भी बोलो। पहला स्टेप, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर थर्ड स्टेप क्या था? ऑल असेट कैश बैंक छोड़ के ट्रांसफर।
फोर्थ स्टेप क्या था, आरडीडी ट्रांसफर। फिफ्थ स्टेप क्या था, सारे लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, ट्रांसफर। पर उसमें नोट है, पार्टनर का लोन लेने का नहीं। होप्स आपको इधर तक अच्छे से समझाओ। थैंक यू वेरी मच। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के स्टेप्स कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।